गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज ये घटना चक्र आधुनिक भारत के इतिहास का 23वां लेक्चर है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। यहाँ से इसी वीडियो से लगभग में आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका आरओ हो, यूपीपीसीएस हो या अदर स्टेट का पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो या बीपीएससी हो। तो ये टॉपिक और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बड़ी जरूर है क्योंकि इसमें सारे जितने भी अब तक के महात्मा गांधी और उनके आंदोलन पे जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू बने हैं, सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ ये जितने भी आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। अपकमिंग जितने भी एग्जाम हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो इसमें महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक जो आंदोलन है उनको हम लोग देखते हैं, क्योंकि फैक्ट्स ज़्यादा नहीं, हम लोग सारे क्वेश्चन के जो लास्ट में है डिटेल उसको देखेंगे। फिलहाल इसमें देखते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का जो है अल्पायु यानी 13 वर्ष की उम्र में ही एक कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हो गया। 13 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा गांधी के साथ। इन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। करमचंद गांधी पोरबंदर, बंकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम काबा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा भी की। अपने सहयोगियों की सहायता से इन्होंने टालस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन, बहुत बार पूछा गया है, इंडियन ओपिनियन नामक जो है अखबार निकाला और ये अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स जो कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया था। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। इन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों की नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वह व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। वह सामाजिक न्याय के उदार सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वह अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा कि मैं समाजवादी हूं, मेरे समाज का अर्थ है सर्वोदय। मैं समाजवादी हूं और मेरे समाज का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के साम्राज्यवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी ने श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वह इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि करमचंद गांधी दीवान थे, तो
ये जो है पोरबंदर के, राजकोट के और वांकानेर के, यानी ये तीनों जगह के जो है ये दीवान थे। तो राइट ऑप्शन हमारा डी विकल्प होगा, उपयुक्त सभी राज्यों के दीवान थे। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे और इनका उपनाम काबा गांधी था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो आपका सही ऑप्शन है वो ये है श्यामल दास कॉलेज भावनगर। श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने जो है पढ़ाई की थी। तो राइट ऑप्शन 2 नंबर का ए विकल्प सही है। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके उपरांत इन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि यानी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था। तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी और उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का डी विकल्प सही है। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो है इन्होंने प्रकाशित की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना भी की थी। तो फिनिक्स फार्म की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी 1904 में डरबन में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फिनिक्स फार्म कहाँ है। तो फिनिक्स फार्म जो है ये डरबन में है और डरबन कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प सही है, डरबन दक्षिण अफ्रीका। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यम के गांधी समर्थक थे। यम के गांधी किसके समर्थक थे, ये दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। यानी राइट ऑप्शन 5 नंबर का डी विकल्प सही है, दार्शनिक अराजकतावाद। महात्मा गांधी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्यों को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन से थे। तो गांधी जी के रामराज के जो युगल सिद्धांत थे वो सत्य और अहिंसा था। यानी राइट ऑप्शन 6 का बी विकल्प सही है, सत्य और अहिंसा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता। यानी राइट ऑप्शन 7 नंबर का ए विकल्प सही है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वहीं मेरे कर्म का सिद्धांत भी है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात करने का प्रयत्न करे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कह रहा है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी थे या बिना समाजवाद के समाजवादी थे। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प 8 नंबर का सही है। और गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे और वह व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है कि सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। तो बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल। तो ये हड़ताल है। राइट ऑप्शन 9 नंबर का डी विकल्प सही है, हड़ताल।
गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति हड़ताल के सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक स्थान सही नहीं है। ये आपको बताना। तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन 10 नंबर का ए विकल्प सही है, जो कि सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन 10 का ए ऑप्शन होगा। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम जो रूप है वो क्या है। तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का जो क्रूरतम रूप है वो गरीबी का अस्थायित्व है। गरीबी का अस्थायित्व, यानी 11 नंबर का राइट ऑप्शन ये विकल्प है। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है, अर्थात पॉवर्टी इज द वर्ड फॉर्म ऑफ वायलेंस। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया। तो गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया था कि आत्म नियंत्रण रखिए, यानी 12 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, आत्म नियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्म नियंत्रण बताया था, यानी सेल्फ कंट्रोल। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे, यानी राइट ऑप्शन 13 नंबर का बी विकल्प सही है, 21 वर्ष। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे और वह जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटे थे वो लौटे थे 1915 में, यानी 14 नंबर का राइट ऑप्शन ये विकल्प सही है, 1915। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। तो दक्षिण अफ्रीका के जो रेलवे स्टेशन है पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, पीटर मारिट्सबर्ग। तो राइट ऑप्शन 15 नंबर का बी विकल्प सही है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में हस्तांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया और जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एम के गांधी निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था, यानी राइट ऑप्शन 16 नंबर का बी विकल्प सही है। कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1901 में हुआ था उसमें भाग लिया था। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर जो स्थित है वो है अहमदाबाद। राइट ऑप्शन 17 नंबर का बी विकल्प सही है, अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचर क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे हस्तांतरित कर दिया गया। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता था। तो इसे क्या कहा जाता था, इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था, यानी राइट ऑप्शन 18 का सी विकल्प सही है, सत्याग्रह आश्रम। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना आश्रम जो है ये है फिनिक्स, जो कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया था। तो राइट ऑप्शन 19 का बी विकल्प सही है। महात्मा गांधी ने फिनिक्स जो कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि महात्मा गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो महात्मा गांधी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। राइट ऑप्शन 20 नंबर का सी विकल्प सही है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी के द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर इन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की और उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट ऑप्शन 21 नंबर का डी विकल्प सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ से ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपके हर एग्जाम में लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसी लेक्चर से मिलने वाले हैं। इसमें कह रहा है गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वो स्वभाव और मृद न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। वह साध और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था या बना लिया था। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता, यानी राइट ऑप्शन 22 का बी विकल्प सही है, जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था कि ग्राम पंचायत को अपने गांवों का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। और क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने राजनीति का जो भी प्रतिमान प्रस्तुत किया निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है। तो नैतिकता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, धर्म होनी चाहिए, लेकिन सत्ता वाली जो है विशेषता उसमें नहीं होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन 23 का डी विकल्प सही है, सत्ता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता हो, धर्म हो, मानवता का समावेश हो, लेकिन गांधी जी की पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वह राजविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी के द्वारा, यानी राइट ऑप्शन 24 का बी विकल्प सही है। महात्मा गांधी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है, सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार करके इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। तो ये किया था महात्मा गांधी ने, राइट ऑप्शन 25 का डी विकल्प सही है। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो ये किया था चंपारण सत्याग्रह। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो आपको एम.के. साहू क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सारी पीडीएफ वहीं आपको मिल जाएगी। तो 26 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। इसमें कह रहा है कि चंपारण आंदोलन ये हुआ था 1917 में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन भी इसे कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह। इसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित 3 कठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का आरंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में फ्लैग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर दिया। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का आरंभ किया। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का आरंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध के जो है स्वरूप किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है
कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, यानी राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है 27 का। और गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो 28 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, महात्मा गांधी ने ये कहा था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, यानी राइट ऑप्शन 29 नंबर का सी विकल्प सही है, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अर्थात ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझते थे। 30 नंबर क्वेश्चन जो है ये मैचिंग पर आधारित है और इसमें हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन को निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम लगाना है। तो कालक्रम सबसे पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह के बाद में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ और उसके बाद में खेड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद में असहयोग आंदोलन हुआ। ये तो एकदम सब सीरियल से लगे हुए हैं 1 2 3 4, यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है। इस तरीके से कालक्रम लगाने कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका RO हो, चाहे आपका वो यूपीपीसीएस हो। सॉरी। चंपारण 1917 में हुआ, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ 1918 में, खेड़ा 22 मार्च 1918 को हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। फिर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी का भारत में जो पहला सत्याग्रह हुआ वो हुआ चंपारण में, जो कि 1917 में हुआ था। तो 31 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया था। वर्ष 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बनाम मालिकों के चंपारण के किसानों ने एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित कर लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ गोरे बागान जो है मालिकों ने किसानों की मजदूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी आवादों ने करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इसे उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी, तो ये तो सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी हम लोगों ने भी फैक्ट्स में देखा, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है उन्होंने विधि का अध्ययन दक्षिण द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी सही है। और वह रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, ये भी सही है। यानी 1 2 3 4 चारों ऑप्शन इसमें सही है, तो राइट ऑप्शन इसका होगा डी विकल्प 32 नंबर का डी सही होगा। 1 2 3 4 सही। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी की अल्पायु यानी 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ। इन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। और 33 नंबर जो क्वेश्चन है,
33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं हैं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इसमें जो है कह रहा है कि सुरक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वो शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। दूसरा विकल्प कह रहा है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। और सी कह रहा है उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही होगा, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प इसका सही है। जब व्यक्ति का कल्याण होगा, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होगा तो सभी व्यक्तियों का कल्याण होगा, यानी राइट ऑप्शन 33 नंबर का बी विकल्प सही है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? तो गांधीवादी जो विचारधारा वो प्रभावित रही रस्किन से भी, थोरो से भी और टॉलस्टॉय से भी, यानी इन सभी से प्रभावित रही। राइट ऑप्शन 34 का डी विकल्प सही है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो कौन सा ऐसा आंदोलन है जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित थे, खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, लेकिन वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, यानी ये जो है इसमें ये कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से भी संबंधित थे, खिलाफत आंदोलन से भी संबंधित थे और भारत छोड़ो आंदोलन से भी संबंधित थे, लेकिन जो है ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो राइट ऑप्शन 35 नंबर का ए विकल्प सही होगा, स्वदेशी आंदोलन। राइट ऑप्शन 35 का ए विकल्प सही है, स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबद्ध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था और उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, सबने अवज्ञा आंदोलन का किया, खेड़ा का किया, लेकिन बारदौली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। राइट ऑप्शन 36 का सी विकल्प सही है। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ और इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन गांधी जी के संदर्भ में सही है? तो इसमें सही है जात विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, एक तो ये सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, सबने अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया, यानी उपयुक्त डी ऑप्शन सही, उपयुक्त सभी। तो 37 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, उपयुक्त सभी। आगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यानी राइट ऑप्शन 38 का डी विकल्प सही है, सुभाष चंद्र बोस। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी जी के नाम के पहले जो महात्मा जोड़ा गया वो किस आंदोलन के दौरान जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, यानी राइट ऑप्शन 39 का ए विकल्प सही है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो ये संबोधित किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी राइट ऑप्शन 40 नंबर का सी विकल्प सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नौवां खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नौवां खाली काल में जो महात्मा गांधी के सचिव थे वो थे प्यारे लाल। राइट ऑप्शन 41 का सी विकल्प सही है, प्यारे लाल। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वो आंदोलन था बायकोम सत्याग्रह। बायकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, बाकी राजकोट सत्याग्रह में भाग लिया, खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। आगे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि ऊंट पर आधारित है। तो 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये आपको बताना है। ये अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी सही है, यानी राइट ऑप्शन इसमें जो सही है वो सी विकल्प सही, 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद जो आपका 44 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में पहला आगमन कब हुआ?
तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में पहला आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ में पहली बार आगमन हुआ था। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का पहला आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त 24 नवंबर 1933 को भी यहां आए थे। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था। तो गांधी के अनुयायियों में पेशे से जो एक शिक्षक थे वो थे जेबी कृपलानी, एक शिक्षक के रूप में थे। राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, जेबी कृपलानी। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। ये थे जमनालाल बजाज, यानी राइट ऑप्शन 46 का बी विकल्प सही है, जमनालाल बजाज। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं। यह उपयुक्त जो विवरण है ये जमनालाल बजाज के बारे में है, यानी राइट ऑप्शन 47 का सी विकल्प सही है, जमनालाल बजाज। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज जो मित्र थे वो कौन थे। तो वो मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूस। राइट ऑप्शन 48 का सी विकल्प सही है, रेवरेंड चार्ली एंड्रूस। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। तो मंदिर का नाम दिया था यरवदा जेल को। यरवदा कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। राइट ऑप्शन 49 का बी विकल्प सही है, यरवदा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो राइट ऑप्शन 50 का बी विकल्प सही है, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 50 नंबर के बाद देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं और काफी क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो अगला 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो राइट ऑप्शन 51 का डी विकल्प सही है, जवाहरलाल नेहरू। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंट बेंटन ने, यानी राइट ऑप्शन 52 का सी विकल्प सही है, माउंट बेंटन। और 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी राइट ऑप्शन 53 का डी विकल्प सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। तो ये दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। 54 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी थी। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, ये कहा था MK गांधी ने। तो 55 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, MK गांधी। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। ये कहा था महात्मा गांधी ने, यानी MK गांधी ने। तो 56 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही, MK गांधी। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो गांधी जी ने अपना जो पहला सत्याग्रह आरंभ किया था वो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध किया था। तो राइट ऑप्शन 57 का सी विकल्प सही है, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो ये किया था अहमदाबाद की हड़ताल में।
तो राइट ऑप्शन 58 का सी विकल्प सही है, अहमदाबाद की हड़ताल में। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जो जन भाषण दिया था वो वाराणसी में दिया था। तो राइट ऑप्शन 59 का डी विकल्प सही, वाराणसी। और ये कब दिया था? 1916 में दिया था। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था। तो गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का जो अभियान शुरू किया था वह चंपारण से किया था। और चूंकि चंपारण इसमें है नहीं, इसमें स्टार लगा हुआ है, देखते हैं। कह रहा कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से किया था। चंपारण में किसानों को 1 बीघे जमीन के 3/20वें भाग यानी 3 कट्ठा पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया गया था। इसे 3 कट्ठिया पद्धति भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं 61 नंबर कह रहा है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में जो हिस्सा लिया था वो मजदूरों ने हिस्सा लिया था। राइट ऑप्शन 61 का डी विकल्प सही है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। तो ये संबंधित था अहमदाबाद संघर्ष। यानी 62 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही, अहमदाबाद संघर्ष। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो ये आरंभ किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो राइट ऑप्शन 63 नंबर का बी विकल्प सही है, सूती मिल कामगारों के लिए। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के पक्षपात के संदर्भ में निम्नलिखित इक्मों में से कौन एक सही है। ये सही है दक्षिण अफ्रीका 1903। अर्थात गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां उन्हें 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपने लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था। तो इसका जो है दक्षिण अफ्रीका 1903। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो डी वाला विकल्प सही नहीं है, वह यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यही सही नहीं है। बाकी आपका ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो राइट ऑप्शन जो सही नहीं है वो डी विकल्प 65 का सही नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। ये कैसे संपन्न किया जा सकता है? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। यानी राइट ऑप्शन 66 नंबर का डी विकल्प सही है। उन जो अस्पृश्यता या सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न तभी होगा जब उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित किया जा सकता है। और 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का जो तात्पर्य है वो क्या है। तो गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए हो। यानी राइट ऑप्शन 67 नंबर का डी विकल्प सही है। और 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ये आपको बताना है, खेड़ा सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो राइट ऑप्शन 68 का डी विकल्प सही है, चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा हुआ 1918 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। तो राइट ऑप्शन 69 का बी विकल्प सही है, राजकुमार शुक्ल। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो ये आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ला ने। तो राइट ऑप्शन 17 का डी विकल्प सही है, राजकुमार शुक्ल। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण में 3 कट्ठिया प्रथा का जो तात्पर्य था वो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। यानी राइट ऑप्शन 71 का ए विकल्प सही है, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। तो ये बिहार में प्रारंभ किया था चंपारण में, बिहार के चंपारण में। राइट ऑप्शन 72 का डी विकल्प सही है, चंपारण। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो था वो क्या था। तो नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। तो 73 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है।
74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है तिनकठिया पद्धति से। राइट ऑप्शन 74 का बी विकल्प सही है, तिनकठिया। 75 नंबर क्वेश्चन जो है, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था कि किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। यानी 75 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। और 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो ये संबंधित है चंपारण में नील की खेती से। राइट ऑप्शन 76 का सी विकल्प सही है, चंपारण नील की खेती से। और 77 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्याओं की जांच करने के लिए राजी किया था। तो ये तो गलत है, इन्होंने नहीं। और दूसरा कह रहा है, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ये सही है, तो केवल दूसरा सही है, यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प इसका 77 का सही है, केवल 2। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो ये साथ दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। राइट ऑप्शन 78 का सी विकल्प सही है, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजकुमार शुक्ला। राइट ऑप्शन 79 का डी विकल्प सही है, राजकुमार शुक्ला। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किनके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन जो मुख्यतः था वो विरोध में था नकदी फसल के विरोध में था, यानी राइट ऑप्शन 80 का बी विकल्प सही है, नकदी फसल। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो भारत में नियोजित विकास का जो विरोध किया था वो महात्मा गांधी ने किया था, यानी राइट ऑप्शन 81 का ए विकल्प सही है, महात्मा गांधी। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे जयप्रकाश नारायण, संबंधित नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, जेबी कृपलानी संबंधित थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा ये भी संबंधित थे। तो राइट ऑप्शन 82 का डी विकल्प सही होगा, जयप्रकाश नारायण। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो ये आपको बताना, ये थे अनुग्रह नारायण, ये नहीं थे, और बाकी FG सलाई और DJ रीड, महात्मा गांधी, ये तीनों लोग थे। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ? चंपारण में किया था 1917 में। तो राइट ऑप्शन 84 का सी विकल्प सही है। और 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो राइट ऑप्शन 85 का बी विकल्प सही है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहा महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? तो ये सबसे पहले सत्याग्रह आरंभ किया था चंपारण में, यानी 86 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, चंपारण। चंपारण बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था? तो ये किया था चंपारण में, यानी राइट ऑप्शन 87 का ए विकल्प सही है, चंपारण। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो ये आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ला ने। तो राइट ऑप्शन 88 का सी विकल्प सही है, राजकुमार शुक्ला। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? ये आपको बताना है। तो ये किसानों से जुड़ा था, सही है। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी इसमें M.K. गांधी के सहयोग दिया था, ये भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे M.K. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, ये गलत है। तो राइट ऑप्शन 79 का डी विकल्प सही नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे वो थे महात्मा गांधी। तो राइट ऑप्शन 90 का ए विकल्प सही है, महात्मा गांधी। और आगे जो है हम लोग देखते हैं
91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध किया था वो एनजी रंगा ने किया था। यानी राइट ऑप्शन 91 का बी विकल्प से ही एनजी रंगा। और 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो ये कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। और दूसरा, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए, ये नहीं था। यानी राइट ऑप्शन इसका जो है ए विकल्प सही है, केवल और केवल फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। 92 नंबर के बाद यानी 92 क्वेश्चन इसमें थे। वर्ष कह रहा 1918 में गुजरात में खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों की लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो इस कथन का पहला सही है जबकि दूसरा सही नहीं है। दोस्तों इस टॉपिक से अब ये समझ लीजिए कि 92 क्वेश्चन कई बार जो है 4 बार कोई क्वेश्चन 5 बार पूछे गए हैं और 91 क्वेश्चन यानी पूछे गए हैं इसी टॉपिक से। तो ये मान करके चलिए कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस हो, चाहे आपका आरओ हो या एचएससी हो या एसएससी हो या बीपीएससी हो या आरपीएससी हो, हर चाहे स्टेट पीसीएस हो या जो है स्टेट पीसीएस के अंतर्गत जो भी वनडे एग्जाम हो, सभी एग्जामों में यहाँ से काफी क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? थोड़ा बड़ा जरूर रहा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब, यदि चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।